एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा आदि पुरुष परमात्मा जो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है वह एक है। एको देवः एक आकाश ही जैसे असंख्य असंख्य लोक लोकांतरों को धारण किए रहता है, ऐसे ही वो परम ब्रह्म आदि पुरुष इस संपूर्ण सृष्टि को रच के स्वयं ही इसको धारण किए रहता है। असंख्य असंख्य देवगण उस परमात्मा अविनाशी के वे ऊर्जा कण जो उस ज्योति स्वरूप की तरफ को प्रवाहमान रहते हैं, परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित होकर इस सृष्टि के अनेक अनेक कार्यों को करते रहते हैं। वे देव सत्ताएं उस परमात्मा के अमृत ज्योतिर्मय प्रकाश को धारण किए रहते हैं। उस प्रकाश से कुछ दूर हम मनुष्य जिनकी आत्मा में प्रकाश और अंधकार दोनों निवास करते हैं, ज्ञान और अज्ञान दोनों निवास करते हैं, हम मनुष्यों की बुद्धि मन आत्मा कभी सुनहरे पक्षी की तरह उस परमात्मा की तरफ को उड़ान भरती है। ऐसे पुरुष सिद्ध आत्माएं बन जाती हैं। और कभी हम लोगों की बुद्धि मन आत्मा अंधकार विषय विकार अविद्या विष के कणों की तरफ को प्रवाहमान होती हैं। तो हम लोग हम मनुष्य पशु के समान दैत्यों के समान राक्षसों के समान व्यवहार करने लग जाते हैं। हमारी चेतना कभी अमृतमय आलोक में उड़ान भरती है और कभी विष की लहरों में विष कणों में हमारा जीवन डूबने लग जाता है। ये मनुष्य का शरीर हमारी स्थिति हम लोग देव तत्व और पशु तत्व इन दोनों के बीच में खड़े रहते हैं।
ना हम पूरी तरह से देवता हैं, ना हम पूरी तरह से पशु हैं। हमारी आत्मा में देव भाव और पशु भाव दोनों एक साथ निवास करते हैं। हमारा चिंतन, हमारी वाणी, हमारे कर्म यदि परिष्कृत हो जाएं, पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, तो हम लोग ही देव आत्मा, देवता बन जाते हैं, पवित्र आत्मा बन जाते हैं, सिद्ध आत्मा बन जाते हैं। हमारा हृदय, हमारा चिंतन, हमारा जीवन आधे चांद की रात जैसा बना रहता है। आधे चांद की रात, उसमें उजाला भी है और अंधकार भी है। उस प्रभु परमेश्वर की रोशनी भी हमारी आत्मा में है। दुख, तकलीफ, मुश्किलें, समस्याएं हमारा अशुद्ध व्यवहार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, लोभ, लालच, चालाकियां, मक्कारियां, बाहर से कुछ, भीतर से कुछ, ये सब हम मनुष्यों के संग चलता रहता है। जब हम अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं, पूर्ण गुरु की शरण में हम पहुंचते हैं, सत्पुरुषों के सानिध्य में जब हम आते हैं, और उनके सानिध्य में भी जब हमारी अपनी बुद्धि पवित्र होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो अवतारी पुरुष भी हुए, शिव जैसे ब्रह्म रूप पुरुष, उनके संग में दैत्य, राक्षस अपनी आसुरी भावनाओं में बहते रहे। और ऐसे भी सेवक उनके संग रहे, नंदी जैसे, जो जिन्होंने उस ईश्वर तत्व को अपनी आत्मा में पूरी तरह से ग्रहण कर लिया। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पर्वत श्रृंखलाओं में कुछ गुफाएं थीं, जहां महादेव शिव अपने शिव गणों के संग निवास करते थे, और शिष्य सब तरह के होते हैं। निर्मल आत्मा, प्रकाशित आत्मा वाले शिष्य, उत्तम प्रकृति के, मध्यम, जिनको कई कई बार समझाना पड़ता है, और निकृष्ट और अधम, जो बार बार कहने पर भी धर्म आचरण को स्वीकार नहीं करते। ऐसे 3 प्रकार के शिष्य कहे गए हैं। उत्तम कोटि के शिष्य वे हैं जो एक बार में ही
ईश्वर तत्व को, ज्ञान तत्व को अपने जीवन में पूरी तरह से धारण कर लेते हैं, उनको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कक्षा में भी इस तरह के विद्यार्थी होते हैं जो पूरे कॉलेज को टॉप करते हैं, बुद्धिमान, धैर्यवान, ज्ञानवंत। उन्हीं में नंदी महादेव शिव के सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। शीत लहर वहां चलती थी, ठंड बहुत होती थी, बर्फ भी पड़ता था। एक रात नंदी बाहर खुले आकाश में साधना में बैठे रहे। अक्सर शीतकाल में गुफा के भीतर लकड़ियों को जला के वहां के तापमान को कुछ उपयोगी रखा जाता था जिससे शीत से बचे रहें। किंतु उस दिन नंदी गुफा के भीतर नहीं गए, बाहर ही। अन्य शिष्य तो धोना जला के उसके आसपास बैठे रहे और कुछ लेट गए, सो गए, पर नंदी बाहर। शीतकाल में बर्फ पड़ रही है और वो बैठे हैं। पूरी रात ऐसे ही उनको व्यतीत हो गई और शरीर तो फिर भी शरीर है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास का असर इस शरीर पर अवश्य होता है। सूर्य उदय हुआ और नंदी तीव्र ज्वर से, बुखार से कांपने लगे, कपकपी बंध गई। दूसरे शिष्यों ने उनको अग्नि के निकट लेटाया। शिव को पता चला, वो वहां आए। नंदी के मस्तक पे उन्होंने हाथ रखा। पूरा शरीर ज्वर से तप रहा है। नंदी इतनी शीत लहर में हिमपात हो रहा है, बर्फ पड़ रहा है, तुम बाहर क्यों बैठे रहे? इस शरीर का भी तो हमें ध्यान रखना चाहिए। नंदी क्या उत्तर दें? आंखें बंद किए लेटे रहे। शिव ने कहा, नंदी तुम पिछले जन्म में भी ऐसे ही थे। अब से 91 कल्प व्यतीत हुए, उस समय तुम्हारा एक जन्म हुआ। तुम साधुओं के एक अखाड़े में जाके दीक्षित हो गए। वहां तुम्हारा नाम मुनीति पड़ा। मुनीति, वह मुनीति गुरु से मंत्र प्राप्त करके साधना करने के उद्देश्य से उस समूह से दूर चला गया, भयंकर वन में प्रवेश कर गया। सारे वस्त्र उसने उतार के फेंक दिए।
बर्फ पड़ता, वर्षा होती, उस वर्षा में वो भीगता रहता। शीतकाल में शीत के द्वारा वो अति कष्ट सहता रहता और उस परम ब्रह्म के ध्यान में उस परमात्मा के मंत्र को जपता रहता। तरह तरह से वो अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता रहता। सूर्य उदय होता तो सूरज की धूप में नहीं बैठता, फिर से ऐसे घनघोर जंगल में प्रविष्ट हो जाता जहां सूर्य की किरणें पहुंचती नहीं। खाने पीने का भी वो कोई ध्यान नहीं रखता। पत्ते, घास, ये सब वो खाता। उसके मन में ये बात बैठी हुई थी, जितना कष्ट शरीर को देंगे उतना अधिक तप हमारा माना जाएगा, उतनी हमारी आत्मा ज्यादा निर्मल हो जाएगी। ग्रीष्म काल आया, भयंकर गर्मी में तपते सूर्य के नीचे बैठा रहता। पास में ही वृक्ष होते, उनकी छाया में नहीं बैठता। अग्नि जला के बैठा रहता। रात्रि में वायु से शून्य स्थान में उसके शरीर से पसीना बहता रहता। अति कष्ट उसने उठाए और उस कष्ट सहन को ही वो तपश्चर्या समझता था। शरीर तो हर जन्म में छूटता है। जब उसकी मृत्यु निकट आई तो उसको नरक दर्शन होने लगा। वो अपने चारों तरफ नरक की लपटों को, भयंकर शक्लों को, वन में रहने वाले वन पिशाचों को देखने लगा। उसका जीवन इसी तरह व्यतीत हुआ था। अपनी ही जैसी भयंकर आत्माओं को वो अपने निकट देखने लगा। उसने परम ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं तो तेरा सेवक हूं। आवाज आई, हे मुनीति, तुम अति मार्ग पर हो। मैंने इस जगत को दुख सहने के लिए निर्मित नहीं किया। इस सृष्टि में फूल भी तो खिल रहे हैं। क्या तुमने उन फूलों की तरफ आंख उठा के देखा? इस सृष्टि में मैंने ऋषि मुनियों के लिए फल भी लगाए हैं। तुम आज तक पत्ते ही खाते रहे, यहां तक कि गाय का गोबर मिलता वो खाते। फलों की तरफ तुमने कभी देखा? दूध की तरफ तुमने कभी देखा? जिस महान कष्ट को तुम तप समझते रहे, उससे भी महान कष्ट वाला नरक अब तुम्हारे सामने है। बताओ, क्या तुम इस भयंकर नरक में प्रवेश करना चाहते हो या इससे बचना चाहते हो? मुनीति ने कहा, प्रभु, कोई भी जीवात्मा कष्ट को नहीं चाहती। आवाज आई, फिर तुमने कष्ट को मोक्ष और स्वर्ग का साधन कैसे समझ लिया मुनीति? एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा,
परमेश्वर सत्य